फ्री फायर और पबजी खेलने वाले को क्या पता कि रियल लाइफ का बंदूक कैसा होता है और रियल लाइफ में बंदूक की आवाज कैसे होती है। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिनको सिर्फ फौज में जाना है, जिनको वर्दी का नशा है या फिर जिनको बंदूक चलाने का नशा है। ये वीडियो पूरी तरीके से सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी इन दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए सर, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन आर्मी कांस्टेबल और एसएससी जीडी में कुछ प्रमुख अंतर, जिनके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए दोनों में बेस्ट कौन है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सर इंडियन आर्मी कांस्टेबल में जाने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। वहीं एसएससी जीडी में जाने के लिए आपको यहां भी कम से कम 10th पास होना चाहिए। अगर बात करें कि इसको लेता कौन है, तो सर इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है वो अग्निपथ के तहत होता है। अर्थात इसका फॉर्म सीधा अग्निपथ योजना के तहत आता है। हर साल इनका फॉर्म लगभग 2 या 3 बार अवश्य आएगा। अगर बात करें एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी की जो बहाली होती है सर वो एसएससी लेता है। एसएससी जो डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार के लिए अलग अलग तरह का कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, वही एसएससी जीडी का बहाली लेता है। अर्थात जो एसएससी जीडी का जो इसको नियुक्ति करने का जिम्मेदारी मिला है वो एसएससी डिपार्टमेंट को मिला है। अगर उम्र की बात करें सर, तो इंडियन आर्मी कांस्टेबल में आपका कम से कम उम्र 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम उम्र 21 साल होना चाहिए। सर इंडियन आर्मी कांस्टेबल में आपको उम्र का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। वहीं बात करें जीडी के लिए, तो जीडी के लिए कम से कम उम्र आपका 23 साल होना चाहिए। वहीं यहाँ पे एसटी वाले को 5 साल का और एससी वाले को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर हाइट की बात करें, तो आर्मी के लिए जनरल और ओबीसी के लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि कास्ट के अनुसार और अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार यहां भी हाइट का छूट मिलता है। अगर जीडी की बात करें, तो जनरल वाले और ओबीसी वाले को भी यहां भी कम से कम 170 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। यहां भी कास्ट के अनुसार और स्पेशल प्रेफरेंस के अनुसार यहां भी हाइट में छूट मिलता है। अगर बात करें प्राथमिकता की, तो सर जो आर्मी की बहाली होती है, जो आर्मी में जाने का प्राथमिकता होता है, ये आर्मी दौड़ को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। अर्थात आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले दौड़ होता है और यहाँ पे दौड़ एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें जीडी के लिए, तो सर जीडी में जाने के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता एग्जाम को दिया जाता है। जीडी में जाने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जबकि इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको सबसे पहले दौड़ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर दौड़ की बात करें, तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ लगभग 5.5 मिनट में पूरा करना होता है। सर कभी कभी यह होता है कि 1600 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए आर्मी में कभी 5.5 मिनट से कम का समय होता है। 5:10 और 5:20 के अंतराल में ही रस्सी को खींच दिया जाता है। लेकिन एसएससी जीडी में जाने के लिए जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा एग्जाम, तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी पड़ेगी सर, वो भी 25 मिनट में। जीडी में पूरी 25 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन आर्मी में बोला तो जाता है 5.5 मिनट का समय 1600 मीटर दौड़ने के लिए, लेकिन वहां पे कभी क्या होता है सर कि 5.5 मिनट से कम समय भी दिया जाता है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी में आपसे एक नॉर्मल हाई जंप भी करवाया जाएगा, नॉर्मल लॉन्ग जंप भी करवाया जाएगा और इसके साथ आपको पुशअप भी करना होगा। सर यहाँ पे इंडियन आर्मी में लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप और दौड़ तीनों इंपॉर्टेंट होता है, जबकि एसएससी जीडी में ना तो आपको हाई जंप करवाया जाएगा ना तो आपको लॉन्ग जंप करवाया जाएगा। यहाँ मात्र एसएससी जीडी में मात्र 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। अगर छाती की बात करें सर, तो इंडियन आर्मी में जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनकी छाती कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उन्हें फुलाना अवश्य है। वहीं अगर जीडी की बात करें, तो सेम यहाँ पे जनरल और ओबीसी वाले के लिए भी सेम है। छाती आपका कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम आपका छाती 5 सेंटीमीटर अवश्य फूलना चाहिए।
अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो सर आर्मी का जो एग्जाम लेवल है वो थोड़ा नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग दौड़ निकाल के आते हैं, मेडिकल फिट होके आते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है। तो यहाँ पे आर्मी में जो एग्जाम का लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है सर। थोड़ा कम पढ़े लिखे भी या फिर जो जिनको थोड़ा पढ़ने में कमजोर है वो भी आर्मी का एग्जाम थोड़ा मेहनत करके निकाल सकते हैं। वहीं एसएससी जीडी के एग्जाम की बात की जाए तो सर एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है वो एसएससी लेता है और एसएससी अच्छा खासा एग्जाम लेता है। इनका एग्जाम का लेवल भी अच्छा खासा होता है। अगर ट्रेनिंग की बात करें सर, यदि आपका सिलेक्शन आर्मी में या एसएससी जीडी में हो जाता है तो ट्रेनिंग की बात करें तो सर दोनों में सामान्यतः एक ही तरह का ट्रेनिंग होता है। यहां पे दोनों में ट्रेनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर पोस्ट की बात करें सर तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन आर्मी में हो जाएगा तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ज्वाइन करने से पहले आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। लेकिन एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी में आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप अपना प्रेफरेंस किसको दीजिएगा? आपको फॉर्म भरने समय ही आपसे प्रेफरेंस पूछ लिया जाता है। आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार, अगर आपका प्रेफरेंस जो है और उनके अनुसार यदि आपने एग्जाम में नंबर लाया है तो आपको आपके प्रेफरेंस और आपके नंबर के अनुसार कोई भी पोस्ट मिल सकता है। जैसे कि इसमें आपको या तो एनआईए मिल सकता है, या तो एसएसबी, या तो बीएसएफ, या तो सीआरपीएफ, या तो आईटीबीपी, या तो असम राइफल। इन सारे पोस्टों में आप अपनी चॉइस के अनुसार और आपका एग्जाम में नंबर के अनुसार इसमें आप मनपसंद पोस्ट पा सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है सर। अब यहाँ पे एग्जाम में जब इंडियन आर्मी में जो क्वालिफाई हो जाइएगा तो पोस्ट आपको वहां जाने के बाद मिलेगा। अगर जॉब की बात करें सर तो कितना समय आपको जॉब दिया जाएगा, तो देखिए ये तो एक सेवा है सर। इंडियन आर्मी या फिर जो है ये एक तरह का देश सेवा है। फिर भी अगर आप आर्मी में आए हैं तो सर आर्मी में 75% व्यक्ति जो आते हैं उनको सिर्फ 4 सालों के लिए रखा जाता है, उनके बाद उसको निवृत्त कर दिया जाता है। वहीं 25% आर्मी वाले को हमेशा लाइफ टाइम के लिए भी रख लिया जाता है। वहीं अगर जीडी की बात करें तो सर जीडी में यदि आपका सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो आप कम से कम 60 साल तक आप जीडी में अपना सेवा दे सकते हैं। वहीं आर्मी में अगर 25% में आप हैं तो आप आगे अपना सर्विस दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको 75% में आप रहिएगा तो आपको 4 साल के बाद आर्मी से रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्या बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो सर आर्मी में भी लड़कियां जा सकती है और एसएससी जीडी में भी लड़कियां जा सकती है। एसएससी जीडी में जब फॉर्म भराता है तो लड़कों और लड़कियां एक साथ भराता है। लेकिन आर्मी में कभी कभी लड़कियों के लिए अलग अलग पोस्ट भी आते हैं, अलग अलग फॉर्म भी आता है। उम्मीद है कि आपको यह छोटी जानकारी अवश्य समझ आएगी। अब रहा सवाल कि सर दोनों में बेस्ट कौन है, तो बता देना चाहते हैं सर कि दोनों के दोनों बेस्ट है। दोनों देश सेवा है सर। दोनों में देश सेवा करना है। दोनों में एक उमंग है। दोनों में आप फौज की वर्दी मिलेगी, दोनों में आपको बंदूक मिलेगा। यहां दोनों में ना तो कोई ऊपर है ना तो कोई नीचे है। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर कि यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो राष्ट्रपति के अंदर काम करता है, उन्हें सैनिक का दर्जा दिया जाता है। और एसएससी जीडी में यदि आपका जॉब होगा तो आप गृह मंत्री के अंदर काम कीजिएगा और आपको अर्ध सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। बाकी सुविधाओं की बात करें तो इंडियन आर्मी में थोड़ा ज्यादा सुविधा है और जीडी में थोड़ी सी कम सुविधा है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है। और यहाँ पे अगर बेस्ट की बात करें सर तो दोनों का दोनों बेस्ट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इन वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो का काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।